हेलो गाइस, आज मैं तुम सभी लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर लियो की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको कि दूसरी दुनिया के किंग ने समन कर लिया एज अ हीरो। लेकिन बाद में उसने इसे बेइज्जत करके अपनी सभा से निकाल दिया और मरने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया। वो भी इसी वजह से क्योंकि हमारे लियो के पास कुछ खास पावर्स नहीं थी और ये हीरो बनने लायक नहीं लग रहा था उसे। लेकिन इस किंग ने जिस जंगल में हमारे लियो को मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी जंगल में लियो का सामना होता है कुछ स्लाइम से, जिन्हें मारने के बाद लियो को बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स मिल जाती हैं। और बाद में इसका सामना एक वुल्फ मॉन्स्टर से भी होता है, जिसे हराने के बाद इस बंदे को वाइफ भी मिल जाती है और जो काफी क्यूट है। चलो फिर एनीमे स्टार्ट करते हैं, काफी मजा आने वाला है देखने में, पूरा वीडियो देखना। एनीमे की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लियो कुछ डेमी ह्यूमन से काम करवाने में लगा हुआ होता है और जब ये काम खत्म हो जाता है तो लियो इन डेमी ह्यूमंस को कुछ पैसे देता है और इनसे कहने लग जाता है कि ये लोग कुछ रास्ते में खा लेना। तो फिर ये डेमी ह्यूमंस बोलने लगते हैं कि हमें कौन ही पैसे देता है, हमसे तो लोग सब लोग फ्री में ही काम कराते हैं, कि आपको नजर नहीं आ रहा है हम डेमी ह्यूमन है। तो लियो कहने लगता है कोई बात नहीं, तुमने मेहनत करी है तो तुम्हें पैसे देना तो बनता है। लेकिन यहीं पर आस पड़ोस के लोग लियो को देख करके सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये पागल है क्या, डेमी ह्यूमंस को भला कौन पैसे देता है। यहीं पे लियो के बगल में एक लड़की भी खड़ी हुई होती है जो कि लियो से बोल रही होती है कि आप डेमी ह्यूमंस को पैसे क्यों दे रहे हो, आखिर आपको जरूरत है क्या। तो लियो बोलने लगता है कि इन्हें पैसे देना बनता है, इन्होंने आखिर मेहनत जो करी है और इन लोगों को ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। लियो को तो डेमी ह्यूमंस के बारे में सोच सोच के बुरा लगने लगता है, क्योंकि डेमी ह्यूमंस के साथ काफी गलत यहाँ पर ट्रीट किया जाता है इस दुनिया में। लेकिन तभी लियो को समन कर लिया जाता है दूसरी दुनिया में। लियो यहाँ पर जैसे ही समन होता है, यहाँ पे जिसने इसे समन करा ना, ये बंदा लियो से कहने लग जाता है कि हमने आपको यहाँ पर समन करा है एज अ हीरो, यहाँ पर आप हीरो है जो कि हमें यहाँ के डीमन लॉर्ड से बचाने वाले हो। लियो कहने लगता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन ये ब्रेस्ट बोल रहा होता है नहीं आप हीरो हो। लियो सोच रहा होता है कि लेकिन मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, लेकिन ये ब्रेस्ट बोलने लगता है कि आपको गॉड के थ्रू कुछ पावर्स मिलेंगी जैसे ही आप इस दुनिया में आए हो। तो मैं आपको बताता हूँ आपको आपकी पावर्स कैसे मिलेंगी। आपको इस क्रिस्टल पे हाथ लगाना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको गॉड से किस तरह की पावर मिली है। ये सभी के सभी यहाँ पर जो लियो की तारीफ कर रहे थे ना कि लियो यहाँ पर हीरो समन हुआ है ऐसा, लेकिन तभी ये बंदे थोड़ी देर में पलट जाते हैं जब लियो क्रिस्टल पे हाथ लगाता है। इन लोगों को जैसे ही पता चल जाता है ना कि लियो के पास कुछ खास पावर्स नहीं है, तो ये लियो की इंसल्ट करने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये हीरो तो किसी भी काम का नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और हीरो को समन कर लिया जाता है और उस बंदे की पावर से लियो से काफी ज्यादा होती है, तो ये सब तो अकेला छोड़ देते हैं उसी वक्त लियो को। वो हीरो भी बोलने लगता है मैं ही यहाँ पर हीरो हूँ। ये बंदे जो लियो के एक पल में साथ खड़े थे, ये अब दूसरे हीरो के पास जा चुके होते हैं और ये सभी बस उसके नारे लगाने में लगे होते हैं और लियो इनको अपनी ओर बुला भी रहा होता है। लियो उनसे बोल रहा होता है अरे लेकिन ऐसे मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन ये सारे तो भाई बोलने लग जाते हैं कि लियो तो किसी काम का नहीं है, लेकिन ये हमारा हीरो है। और भाई किंग भी यहाँ आकर के फिर बोल देता है कि ये बंदा जो दूसरी बारी में समन हुआ है ना, ये हमारा हीरो है और यही हमें डीमन लॉर्ड से बचाने वाला है आगे चल के। उन सबसे ये सब सुनने के बाद तो लियो बोलने लग जाता है अरे ठीक है, तुम्हें तुम्हारा हीरो मिल गया है तो मुझे मेरी दुनिया में तो कम से कम वापस भेज दो। लेकिन यहाँ का किंग बोलने लगता है हमारे पास अब तुम्हें वापस भेजने का कोई तरीका नहीं है, और लोगों को अगर ये पता चलेगा कि हमने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया है और हम तुम्हें वापस नहीं भेज पाए हैं तो हमारी काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसलिए ये बात किसी को मत बताना कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, हम तुम्हें कहीं और भेज दे रहे हैं थोड़े से राशन के साथ, और वहां जाकर के तुम अपना गुजारा कर लो। लियो को ये सब सुनने के बाद काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन बेचारा कर ही क्या सकता है। ये चालू किंग अब हमारे लियो को एक घोड़ा गाड़ी में बिठवा देता है और फिर उस डेमी ह्यूमन से बोल देता है जो घोड़ा गाड़ी चला रहा था कि इस लियो को उस डेलावीडा फॉरेस्ट में छोड़ के आ जाना तुम। तो किंग की बात मानते हुए ये डेमी ह्यूमन अब ले जाने लग जाता है लियो को। लेकिन रास्ते में लियो इस डेमी ह्यूमन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमी ह्यूमन साफ मना कर देता है लियो से बात करने के लिए। लेकिन फिर भी लियो पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किंग के स्लेव हो। तो फिर डेमी ह्यूमन बताता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सैलरी पे हूँ, मैं यहाँ पर सैलरी पे काम करता हूँ और यहाँ पर ऐसा स्लेव सिस्टम वर्क नहीं करता है, सबको यहाँ पर बराबर की वैल्यू दी गई है। लियो बताता है लेकिन मेरी दुनिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो डेमी ह्यूमंस को स्लेव बना के रखाया जाता है। तो फिर ये डेमी ह्यूमन बोलने लगता है कि यानी तुम्हारी दुनिया काफी ज्यादा बुरी है। लियो इससे और भी बात करने की कोशिश करता है, वो भी आप उसी आइलैंड के बारे में, डेलावीडा फॉरेस्ट के बारे में, लेकिन ये मना कर देता है डेमी ह्यूमन। ये कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने के बाद वापस चला जाऊंगा। इस डेमी ह्यूमन से ये सब सुनने के बाद तो लियो का मूड ही खराब हो जाता है और थोड़ी देर में ये लोग अब इस फॉरेस्ट में पहुंच भी जाते हैं, जहाँ पे कि डेमी ह्यूमन लियो का सामान उतारते हुए कहने लग जाता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर डार्क वन ने कब्जा कर लिया, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। इस डेमी ह्यूमन से ये सब सुनने के बाद लियो सोचने लग जाता है कि ये डार्क वन क्या है। तो फिर बताता है इससे डेमी ह्यूमन की देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, वो मॉन्स्टर का एक ग्रुप है, इसी वजह से वो तुम्हारी जान ले सकते हैं अगर तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो। लियो सोचने लग जाता है कि लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ, और अब डेमी ह्यूमन भी यहाँ से जा चुका होता है, लेकिन लियो के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसी वजह से यहीं पर इस फॉरेस्ट में लियो को रहना पड़ेगा। लियो को लेकिन यहाँ पर एक बैग दिखे जाता है ये डेमी ह्यूमन, जिसमें कि लियो अपना सामान स्टोर करके रख सकता है। इस बैग में से ही लियो को एक तलवार मिलती है। इस तलवार को देखने के बाद लियो सोचने लगता है ये तो काफी सस्ती और बेकार तलवार लग रही है, लेकिन शायद से मैं इससे कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। तभी यहाँ पर कुछ स्लाइम्स आ जाते हैं। इन स्लाइम्स को देखने के बाद लियो सोचने लगता है स्लाइम्स तो ह्यूमंस पे अटैक नहीं किया करते हैं ना, लेकिन तभी ये स्लाइम्स अटैक कर देते हैं हमारे लियो पे। लेकिन लियो अपनी तलवार से इन स्लाइम को मार देता है, लेकिन इसी वक्त लियो की एक स्लाइम को मारते ही तलवार टूट गई थी, जो देखने के बाद लियो थोड़ा हैरान होने लग जाता है और लियो सोचने लगता है क्या इतनी बेकार तलवार उसने मुझे दी है। और लियो बस यह सोच ही जा रहा था कि तभी लियो का सिस्टम लियो से कहने लगता है कि तुमने जिस स्लाइम को मारा है उसकी वजह से तुम्हारा
लेवल बढ़ चुका है। लियो सोचने लगता है अबे बस एक स्लैम को मारते ही लेवल बढ़ गया। लियो का जो लेवल था 1 से 2 हो जाता है और इसे काफी सारी स्किल्स भी मिल जाती हैं, जो देखने के बाद लियो सोचने लगता है इतनी सारी मिल गई। लियो को तो ये लगने लगा था कि यहाँ पे अगर तुम मैजिक भी यूज करोगे ना तो भी तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। और लियो को क्योंकि अब ये पता चल चुका था कि ये जो राजा ने इसको बैग दिया था ना उसमें क्योंकि स्पेल लगाया गया था जिससे कि सारे मॉन्स्टर लियो की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो ये प्योर कर देता है उस बैग को जिससे कि वो स्पेल अब हट जाता है। लेकिन लियो फिर भी ये सोचने लग जाता है इतना कमजोर स्पेल इस पे क्यों लगाया था उन पागलों ने, अगर मुझे मरवाना ही है तो कम से कम कुछ अच्छा तो कर लेते हैं। यही सोच सोच के लियो का मूड खराब हो जा रहा होता है। जैसा कि हमें पता है कि लियो के पास कोई और जगह तो है नहीं रहने के लिए, इसी वजह से लियो सोचने लगता है अब इस फॉरेस्ट में रहना तो चलो थोड़ा अंदर चलते हैं। लेकिन तभी लियो का सिस्टम लियो से कहने लगता है अगर अंदर जाओगे तो मर जाओगे, अंदर खतरा है। लियो पूछने लगता है सिस्टम से क्यों अंदर, आखिर खतरा क्या है। लियो का सिस्टम बताता है लियो को कि अंदर मॉन्स्टर्स ने काफी खतरनाक गैसों का यूज कर रखा है जिसकी वजह से ये अब रहने लायक जगह नहीं बची है। सिस्टम लियो से पूछता है लेकिन तुम चाहो तो हम इस जगह को प्योर कर सकते हैं और रहने लायक वापस बना सकते हैं। लियो बोलने लगता है हाँ वैसे भी मैं मैजिक को यूज तो अपने कर नहीं रहा हूँ, तो तुम एक काम करो तुम कर ही दो इसे प्योर। सिस्टम बोलता है तुम्हारी 70% पावर यूज कर ली जाएगी। तो लियो बोलता है ठीक है तुम कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर अब इस जगह को प्योर कर देता है लियो का सिस्टम थोड़ी देर में। लियो अपने सिस्टम से पूछने लग जाता है इतनी सारी रोशनी। सिस्टम लियो से कहने लगता है अभी अभी तुमने जो काम करा है इसकी वजह से तुम्हारा लेवल फिर से बढ़ गया है। लियो सोचने लग जाता है क्या फिर से बढ़ गया, और अब की बार लियो को और भी बहुत ज्यादा सारी पावर मिल जाती है, जो देखने के बाद लियो काफी ज्यादा ही हैरान रह जाता है। और हमारे लियो का लेवल डायरेक्ट 300 से बढ़ जाता है और अब सीन चेंज होकर के वापस किंग पे आ जाता है, जहाँ पे कि किंग के पास एक लेडी आती है और कहने लगती है आपने उस हीरो के संग गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो किंग कहने लगता है उस बेकार हीरो काम करते हुए क्या बढ़िया ही किया मैंने, ज्यादा मत सोचो चलो अब उसके बारे में। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है किंग के पास एक नाइट जो कि इससे कहने लग जाता है सर हाल ही में प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज किया गया है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल था। ये सुनने के बाद किंग बोलने लगता है वो अच्छा हमारे लेजेंडरी हीरो ने जरूर उसे यूज किया होगा। ये नाइट किंग को बताता है कि नहीं माय लॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे तो डेरावीटा फॉरेस्ट में यूज किया गया। ये सुनने के बाद तो किंग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। सीन वापस लियो पे आ जाता है और लियो का लेवल अब डायरेक्टली 367 हो चुका होता है। लियो काफी हैरान हो रहा होता है ये सब देखने के बाद, क्योंकि लेवल भी बढ़ गया और इतनी सारी स्किल्स भी मिल गई और यहीं पर लियो को एक ऐसी स्किल भी मिल चुकी होती है जिससे कि ये टेलीपोर्ट कर सकता है। तो लियो सोचने लग जाता है इससे अच्छा तो मैं यहाँ पर से अब डायरेक्ट कैपिटल में जा सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं सिटी में ही चलता हूँ लेकिन उससे पहले कोई मुझे पहचान ना ले। इसी वजह से लियो सोचने लगता है इसे जेंडर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसे एक ऐसी एबिलिटी भी मिली है जिससे कि ये अपना पूरा पेरेंट्स चेंज कर सकता है। तो लियो अब अपना जेंडर चेंज कर लेता है और अब एक लड़की में बदल जाता है। वाओ ये बिल्कुल एक वेफू बन जाता है। लियो वेफू बनने के बाद तो एकदम माल लग रहा होता है, लेकिन फिर भी लियो को पता नहीं क्यों शर्म आने लग जाते हैं, यार हमें तो काफी अच्छा लग रहा है ये। लेकिन लियो को शर्म आ जाती है ये, इसलिए वापस अपना जेंडर चेंज करके मैन बन जाता है। और ये मैन बनने के बाद अब अपना फेस बदल लेता है, बस इतना कर लेता है। लियो ने अपना फेस बस इसी वजह से बदला है ताकि कोई इसे पहचान ना ले। और अब ये अपने आप को टेलीपोर्ट करके शहर में आ जाता है। ये शहर में जैसे आता है ये सोचने लग जाता है कि इसे एक गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ताकि ये मॉन्स्टर को हंट करके कुछ पैसे कमा सके। और बस फिर लियो आसपास थोड़ा पता करके पास ही की गिल्ड में आ जाता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और रजिस्ट्रेशन ये करवा भी लेता है। और इसे पहला क्वेस्ट भी मिल जाता है यहाँ पर अपना। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि हर किसी से हेल्प मांग रही होती है कि प्लीज मुझे डेरावीटा फॉरेस्ट तक छोड़ आओ, मुझे वहाँ जाना है, प्लीज कोई मुझे वहाँ पर छोड़ आओ। लेकिन कोई इसकी बात मानने के लिए राजी नहीं हो रहा होता है। ये सभी कह रहे होते हैं कि डार्क वन ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है, हम वहाँ अकेले नहीं जा सकते हैं, जल्दी वहाँ पर एक नाइट की टीम जाएगी तो फिर तुम उनके साथ वहाँ पर चले जाना। लेकिन ये बच्ची इनसे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, वहाँ पे अगर मैं जल्दी नहीं गई तो देरी हो जाएगी, मेरा वहाँ जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई इसकी हेल्प करने के लिए मान ही नहीं रहा होता है। तो हमारा लियो आगे आ जाता है क्योंकि इसको इसके ऊपर तरस आ जाता है इस बच्ची के ऊपर। लियो इस बच्चे से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी मैं डेरावीटा फॉरेस्ट से ही आ रहा हूँ टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करके। अब ये सब सुनने के बाद तो सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं और बातें बनाने लग जाते हैं। लोग बोलने लगते हैं कि इसके जैसा कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज कर सकता है, ये मानना तो बहुत ही मुश्किल है। और तभी यहाँ पर नाइट्स की एक कैप्टन भी आ जाती है जो कि कहने लग जाती है मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि तुम जैसा कमजोर कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज कर सकता है। तो लियो बोलने लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने सच में उसे यूज करा है, और अगर आपको यकीन नहीं है मुझ पर तो चलो मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको टेलीपोर्ट करके दिखाता हूँ, तब तो आपको मेरे पर विश्वास हो जाएगा ना। तो ये सभी गर्ल सब मान जाती हैं और फिर आ जाती हैं हमारे लियो के साथ। लेकिन लियो के सामने ये एक शर्त भी रखती है कि लियो अगर ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है तो ये लियो को यहीं पर मार डालेंगे। तो लियो इनके साथ मान जाता है। लियो इन सभी को भी एक अनजान गली में लेकर के आ जाता है और सबके साथ ही टेलीपोर्ट करता है। और अब ये लोग टेलीपोर्ट होकर के डेरावीटा फॉरेस्ट में आ चुके होते हैं, जहाँ पे कि सभी लोग ये लड़कियां हैरान रह जाती हैं, सोचने लगती हैं अरे वाह यार इसने सच में हम सभी को टेलीपोर्ट कर दिया। ये लियो के पास आती है सभी लड़कियां और फिर माफी मांगती हैं लियो से बदतमीजी करने के लिए। लियो इन सबसे कहता है कोई बात नहीं, इस तरीके से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो नाइट की कैप्टन होती है ये भी कहने लग जाती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी काबिलियत पे सवाल उठाया। तो फिर लियो कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, आप सर अपने ऊपर कर लो। ये सभी गर्ल्स यहाँ पर एक चीज लेकिन अभी नोटिस करने लग जाती हैं लियो से माफी मांगने के बाद। ये नोटिस करती है कि यार फॉरेस्ट पे तो स्पेल लगा हुआ था वो कैसे हट गया। तो फिर लियो बताने वाला होता है कि इसने वो स्पेल हटाया है। तो फिर लेकिन तभी लियो का सिस्टम बोल देता है लियो से कि ऐसा मत करना, तुम एक डीमन को ये बात नहीं बता सकते हो। तो लियो सोचने लगता है यहाँ डीमन कौन है। लेकिन तभी यहाँ लड़कियों को ये सभी जो लड़कियां थी इन्हें भी कुछ सस्पिशियस सा महसूस होता है। ये सभी छोटी सी बच्ची से कहने लगती
हैं, हे अपना असली रूप सामने लाओ, तुम कोई बच्ची नहीं हो। इतना तो अभी हमें समझ में आ चुका है। तो ये लड़की अब एक बहुत ही इविल स्माइल देती है, जो देखने के बाद तो लियो और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये बच्ची तो अब थोड़ी देर में एक बहुत बड़े वुल्फ मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और इन सबसे कहने लगती है कि मैं फेनरिल हूँ। इस मॉन्स्टर को यहाँ पर देखने के बाद तो ये सभी लोग काफी ज्यादा ही घबराने लग जाते हैं और ये मॉन्स्टर बोलता है कि मैं यहाँ वैसे भी अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर मेरे भाई बहन भी नहीं है, तो तुम्हारे बचने की तो वैसे भी कोई चांस नहीं है। ये मॉन्स्टर फेनरिल अब अपने यहाँ पर अटैक करती है और अपना ऑरा आसपास भी घेर देती है, जिससे कि ये सभी हीरोज की तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पर खड़े होने में भी। ये नाइट कैप्टन होती है तो बोलने लग जाती है हमारे बचने की यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। ये वुल्फ अब इन सभी के कैप्टन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लियो इससे बचा लेता है और फिर ये वुल्फ कहने लगती है लगता है तुम दोनों को एक साथ ही मारना पड़ेगा। लेकिन अब लियो को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, तो लियो इन सभी गर्ल्स को टेलीपोर्ट कर देता है वापस सिटी में। और फिर ये वुल्फ कहने लगती है लियो से, यानी कि तुम अब अकेले मेरे शिकार बनने वाले हो। लियो के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता है। लियो बोलने लग जाता है यानी अब मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, मुझे लड़ना ही पड़ेगा। और लियो भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अपने सारे स्पेल्स को एक साथ अनलॉक कर लेता है और फिर ये अपने सिस्टम से कहने लगता है अरे एक एक करके स्पेल दिखाओ। फेनरिल भी अब लियो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लियो इसके अटैक से बड़े आराम से बच जाता है और फिर अपना ग्रेविटी अटैक इसके ऊपर कर देता है, जिससे कि इस वुल्फ का निकल पाना बिल्कुल ही मुश्किल हुआ जा रहा होता है। फेनरिल काफी ज्यादा झटपटा रही होती है लियो के सामने, लेकिन लियो इसे आजाद करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है। और फिर थोड़ी देर में फेनरिल की सारी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है। ये कहने लगती है लियो से मैं अपनी हार मानती हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। लेकिन लियो बोलता है नहीं, मुझे मारने में तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और फिर लियो इसे छोड़ देता है। फेनरिल लियो से कहने लगती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम सच में अपने अपोनेंट को नहीं मारना चाहते हो। तो लियो कहने लगता है नहीं, मुझे नहीं मारना, तुम भले ही डीमन हो लेकिन फिर भी तुमने आखिर मेरा बिगाड़ा ही किया है जो मैं तुम्हें मारूं। ये सुनने के बाद तो फेनरिल काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और फिर अपने इंसानी रूप में आ जाती है। लियो फेनरिल का इंसानी रूप देखने के बाद तो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, क्योंकि इसने कुछ नहीं पहना होता है और ये काफी ज्यादा क्यूट भी है। वैसे लियो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और इसका शर्माना बनता भी है। लियो फेनरिल को अपनी जैकेट पकड़ा देता है क्योंकि ये नेक दी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। और लियो अब यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी फेनरिल बेहोश हो जाती है और फेनरिल जब दोबारा इसकी आंख खुलती है ना तो ये एक टेंट के अंदर लेटी हुई होती है और इसके जख्म थे जो वो सभी खुद ब खुद हील हो चुके होते हैं, जो देखने के बाद फेनरिल थोड़ी हैरान होती है और ये नोटिस करती है अब कि इसने तो काफी अच्छे कपड़े भी पहन रखे होते हैं। और ये अपने सामने लियो को बैठा हुआ देखती है और फिर लियो के पास आकर के इसे पूछने लग जाती है तो तुमने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करा ना, तो लेकिन तुमने ऐसा क्यों करा। तो लियो बताने लग जाता है इसी वजह से कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, और भला मैं तुम्हें आखिर चोट क्यों पहुंचाना चाहूंगा, भला तुमने आखिर मेरा बिगाड़ा ही क्या, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। फेनरिल लियो से कहने लगती है लेकिन मैं एक डीमन हूँ, तुम्हें पता ही है ना। तो फिर लियो कहने लगता है ना मुझे डीमन से मतलब है ना यहाँ इस दुनिया में, ना ही ह्यूमन से मतलब है। तो लियो अभी से बताने लग जाता है कि कैसे ये दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है और अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कितना बुरा हुआ है यहाँ पर, किंग ने इसके साथ क्या किया है और यहाँ के लोगों ने इसके साथ क्या किया। अब ये सब सुनने के बाद तो फेनरिल को लियो के लिए काफी बुरा लगने लग जाता है। लियो तो फेनरिल को ये तक दिखा देता है कि असल में लियो किस तरीका का दिखता है और फिर ये सब देखने के बाद फेनरिल को कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फेनरिल लियो से कहने लगती है कि ये लियो को अपना मास्टर बनाना चाहती है, जो सुनने के बाद लियो काफी हैरान होने लग जाता है और लियो कहने लगता है नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा मास्टर कैसे बन सकता हूँ, मेरे पास तो कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूँ। लेकिन फेनरिल कहने लगती है मेरे मास्टर बन जाओ वरना मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगी। और फिर लियो को मानना पड़ जाता है और फिर ये सब सुनने के बाद कि अब फेनरिल की बात मान चुका है लियो के गले लग जाती है फेनरिल। यहीं से सीन चेंज होकर के अब किंग पे आ जाता है। किंग पूछ रहे होते हैं हीरो से, हीरो मुझे एक बात तो बताइए, आखिर आपके साथ हमने इतने सारे अपने सोल्जर भेजे थे, वो सारे के सारे कैसे मारे गए। तो फिर बोलने लगता है हीरो वो सभी वीक थे, इसी वजह से वो मारे गए। और मैं तुम्हें एक बात और बता दे रहा हूँ, दोबारा से मेरे साथ इतने कमजोर सैनिकों को भेजने की कोशिश मत करना। ये सुनने के बाद किंग को तो अब मूड खराब हो जाता है, लेकिन यहीं पर किंग पूछने लगते हैं अपने एक सोल्जर से मुझे बताओ कि हीरो कैसा परफॉर्म कर रहा था उस वक्त वॉर में। तो फिर बताते हैं किंग कि हीरो तो भाई बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया था जाके सभी सैनिकों के, और सबसे कहने लगा था सभी सैनिकों से कि जाकर के मॉन्स्टर का सामना करो, उन बियर मॉन्स्टर का। और फिर सभी सैनिक इसी वजह से मारे गए, लेकिन हीरो वहां पर लड़ने बिल्कुल भी नहीं आया और वहां से भाग गया, वो भी ये इंजाम लगा करके सभी सैनिकों पे कि तुम सब कमजोर हो। अपने सोल्जर से ये बात सुनने के बाद तो किंग काफी ज्यादा ही अब हैरान हो जाते हैं और उनका मूड खराब हुआ जा रहा होता है। हीरो भी पहले से बाहर जा ही रहा था कि तभी इसके सामने इसकी सर्वेंट आ जाती है, जिसे देखने के बाद हीरो खुश हो जाता है और इससे बोलने लगता है चलो हम चल के मजे करते हैं, वैसे भी इस किंग से मुझे काफी पैसे मिले हुए हैं, चलो बोरों से अच्छा कुछ मजे करके आते हैं। सीन वापस लियो और फेनरिल पे आ जाते हैं। यहाँ पर लियो और फेनरिल मार्केट में घूम रहे होते हैं और फेनरिल काफी खुश होती है। लियो बोलने लगता है फेनरिल से वैसे हम दोनों इस तरह साथ में घूम रहे हैं, लोग हम पे शक करेंगे, काम करो तुम मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करो। तो फिर फेनरिल खुश हो जाती है, बोलने लगती है क्या मुझे आपकी वाइफ बनना है। लियो कहने लगता है अरे बस एक्टिंग करनी है। फेनरिल बोलती है हाँ बिल्कुल मैं आपकी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ, और काफी खुश हो रही होती है। लियो भी काफी शर्मा रहा होता है और फिर फेनरिल का तो भाई अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। लियो बोलने लगता है फेनरिल से एक काम करते हैं हम तुम्हारा भी चल के गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और फिर ये रजिस्ट्रेशन कराने आ जाता है फेनरिल का गिल्ड में, और फेनरिल यहाँ पर अपना असली नाम बोलने वाली थी। तो फिर लियो बोलने लगता है इसका नाम फैम है। फेनरिल बाद में लियो से माफी भी मांगती है कि अरे हाँ ये तो भूल ही गई थी कि इसको असली नाम अपना छुपा के रखना है सबसे। लेकिन लियो बोलता है कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो रही है, तो कोई तुम पे शक करने वैसे भी नहीं वाला है। और फिर अब लियो यहाँ पर एक काफी मुश्किल क्वेस्ट लेता है, एक भालुओं को मारने का क्वेस्ट लेता है, जिसकी वजह से हीरो की पार्टी मतलब वो है ना हीरो के जो सैनिक थे वो सारे लास्ट टाइम वो मारे गए थे, और वो क्वेस्ट लियो ले लेता है, जो देखने के बाद सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं, जितने भी एडवेंचर
एडवेंचरर होते हैं। लेकिन लियो ने ये क्वेस्ट यहाँ पर बस इसी वजह से लिया क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे। लियो और फेनरिल अब उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कि इन्हें बियर्स को हंट करना है और यहीं पर इन्हें एक काफ़ी सस्ते में घर भी मिल जाता है, वो भी अपने मिशन की वजह से। और यहीं थोड़ी दूरी पर अब हम उसे हीरो पार्टी को देखते हैं जिसकी लास्ट टाइम लियो ने जान बचाई थी। इन लोगों को फिर से बियर्स ने घेर लिया होता है और इनकी जान फिर से खतरे में होती है। लेकिन यहाँ पर लियो अपना एक थंडर अटैक करता है जिससे कि ये सारे बियर्स यहाँ पर मारे जाते हैं और एक सिंगल बियर यहाँ पे बस बच चुका होता है जो कि बस अभी फिलहाल के लिए तो एक्ट कर रहा है मरने का। ये सभी एडवेंचरर्स लियो का थैंक यू कहने लगते हैं इनकी जान दोबारा से बचाने के लिए और ये काफी खुश भी होते हैं कि लियो लास्ट टाइम बच गया था। लास्ट टाइम जब इसके ऊपर अटैक किया था फेनरिल ने तो इन्हें लगा था कि लियो तो मर चुका होगा, लेकिन लियो बच गया। ये देखने के बाद काफी खुश हो रहे होते हैं ये लोग और कह भी रहे होते हैं लियो से कि आपने हमारी जान दूसरी बार बचाई है, आपका शुक्रिया। और ये भाई अभी फेनरिल के बारे में बोल रहे होते हैं कि जो लास्ट टाइम हमने आपको मॉन्स्टर के सामने छोड़ दिया था उसकी में हमें माफ कर दीजिएगा। यहाँ पर फेनरिल को गुस्सा आने लग जाता है। फेनरिल बोलने लगती है तुम आखिर मॉन्स्टर कैसे बोल रही हो, लेकिन उन लोगों को तो पता ही नहीं कि फेनरिल असल में वो मॉन्स्टर है। लियो के साथ में फेनरिल को देखने के बाद तो ये सब पूछने लगते हैं लियो से कि आखिर ये लेडी कौन है। तो फिर लियो बताता है ये मेरी एक स्टूडेंट है। ये सुनने के बाद तो फेनरिल का मूड खराब हो जाता है। ये सोचने लगी थी कि मुझे लगा था लियो मुझे अपनी वाइफ बताएगा, लेकिन बहुत बुरा मूड खराब हुआ पड़ा होता है फेनरिल का। इसी वक्त ये बालू जो कि एक्ट करने में लगा हुआ था ना अभी तक, ये अब खड़ा हो जाता है और ये फेनरिल को मारने की सोचने लगता है। लेकिन फेनरिल इतने गुस्से में थी ये बस इसकी तरफ देखती है जिससे कि ये बालू डर जाता है और अपनी हार मान लेता है। इस बालू का ये मासूम सा चेहरा देखने के बाद फेनरिल बोलने लगती है कि मास्टर लियो चलो एक काम करते हैं, इसे हम अपना पेट बना लेते हैं। ये सुनने के बाद सभी के सभी एडवेंचरर्स हैरान हो रहे होते हैं, सोचने लगते हैं ये इस मॉन्स्टर बियर को अपना पेट बनाने वाले हैं, क्या ये लोग मजाक कर रहे हैं। लेकिन लियो बोलने लगता है शायद तुम सही कह रही हो। लियो से ये सुनने का तो ये एडवेंचरर्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या ये लोग सच बोल रहे हैं। और थोड़ी देर में लियो इस बालू को अब एक रैबिट में बदल देता है अपने मैजिक से। ये देखने के बाद सभी एडवेंचरर्स हैरान रह जाते हैं, सोचने लगते हैं इन लोगों ने सारे के सारे भालुओं को एक साथ मार दिया और उसके बाद एक अपना पेट भी बना लिया। ये सब आखिर क्या क्या कर सकते हैं, आखिर ये लोग हैं कौन, ये एडवेंचरर्स सोचे जा रहे होते हैं। इसके बाद लियो इन सभी एडवेंचरर्स को अपने इसी घर में लेकर के आ जाता है जो कि लियो को काफी सस्ते में मिल गया है इसके मिशन की वजह से। यहाँ पर ये सभी एडवेंचरर्स लियो को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि लियो ने इनकी जान दोबारा से जो बचाई है। और फिर ये लियो से एक रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि लियो इन्हें लड़ना सिखाए। लियो इनसे पूछने लगता है कि आखिर क्यों मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊं। तो ये अपनी वजह बताते हैं कि जो हीरो समन हुआ है ना इस दुनिया में, उसने कहा है कि वो दोबारा से वॉर में नहीं जाएगा जब तक कि उसे कोई स्ट्रॉन्ग रिक्रूट नहीं मिलता है, क्योंकि सभी के सभी को वो कमजोर बता रहा है। लियो सोचने लगता है अच्छा तो इसी वजह से तुम मुझसे लड़ना सीखना चाहते हो, लेकिन मुझे माफ करना मैं तुम्हें लड़ना नहीं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो तुम लड़की देख रहे हो ना ये फेनरिल, मैंने कहा था ये जो मेरी स्टूडेंट है, माफ करना लेकिन ये मेरी वाइफ है, ऐसा बोल रहा होता है लियो। और अब ये सुनने के बाद तो फेनरिल काफी खुश हो जाती है और ये सब झूठ भी लियो ने इसी वजह से बोला था ताकि फेनरिल को गुस्सा ना आए। फेनरिल हंसते हुए बोलने लग जाती है कि कोई बात नहीं डियर, आप इन्हें लड़ना सिखा सकते हो, काम करो ना, आप इन सबको क्लोज कॉम्बैट सबसे पहले सिखाओ। ये सब देखने के बाद लियो हैरान हो रहा होता है, सोच रहा होता है बड़ी जल्दी बदल गई है। तो लियो इन सबको ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है और सभी हीरो एक रिक्वेस्ट फिर से करने लग जाते हैं। ये कहने लगते हैं कि हमें आपसे एक रिक्वेस्ट और करनी है, हम चाहते हैं कि आप हमें सोने के लिए भी एक कमरा दे दें, क्योंकि हम क्या बाहर सोएंगे करके यूँ यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, हम यहीं पर हंट हो जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे। तो लियो मान जाता है कमरा देने के लिए और ये काफ़ी खुश हो रही होती है। फेनरिल सोच रही होती है यानी अब हम दोनों एक ही बेड पे सोएंगे एक कमरे में, क्योंकि यहाँ तो दो ही कमरे हैं, एक में ये लोग एक में हम लोग। सीन डार्क लॉर्ड पे आ जाता है और अब यहाँ पे हम देखते हैं डार्क लॉर्ड काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि इसने फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया था। तुम्हें याद है डेरेविडा फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया था हमारे लियो ने, और ये बात अब पहुँच चुकी होती है डार्क लॉर्ड तक। डार्क लॉर्ड बोल रहा होता है अपनी एक रिक्रूट जिसका कि नाम यूलिनस है, ये कह रहा होता है जिसने भी ऐसा काम करा उसे जा करके मार दो। और ये लड़की अब कहती है ठीक है मैं उसे मार दूंगी। सीन चेंज होकर के वापस लियो पे आ जाता है। लियो जैसे ही सवेरे उठता है तो इसके सामने फेनरिल बैठी हुई होती है और इसको यहाँ पर देखने के बाद लियो हैरान रह जाता है। लियो पूछने लगता है तो मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो फिर लियो को भी याद आता है कि यार यहाँ पर दो ही रूम है और एक में एडवेंचरर सो रहे हैं तो दूसरे में इन्हें सोना पड़ रहा है और इसी वजह से ये एक ही रूम में सो रहे हैं। और लियो अब फेनरिल को सामने देखने के बाद थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन अब लियो कहने लगता है ठीक है चलो फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन लियो कहने लगता है कि मुझे कपड़े तो चेंज करने चाहिए यहाँ से जाने से पहले। और फिर लियो अब यहाँ पर कपड़े चेंज करने लग जाता है तो फेनरिल कहने लगती है मैं आपकी हेल्प करती हूँ। लियो से कहने लगता है नहीं मैं कपड़े खुद ही चेंज कर लूँगा, लेकिन फेनरिल तो मान ही नहीं रही थी। इसी वक्त यहाँ पर हीरो पार्टी की एक मेंबर आ जाती है जो कि इन दोनों को गलत पोजीशन में देख करके गलती समझ देती है। लियो फेनरिल से पूछता है क्या उसने गलत समझा होगा। फेनरिल भी लाइक पक्का समझा होगा। और अब ये एक सुअर से ट्रेनिंग कराने के लिए ले आता है लियो इन सभी एडवेंचरर्स को, लेकिन ये एक सुअर को भी हंट नहीं कर पा रहे होते हैं, जो देखने के बाद लियो फेनरिल से कहने लगता है क्या पक्का हम इन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। फेनरिल बोलती है मुझे नहीं पता। अब ऐसे ही समय बीता चला जाता है, लियो इन्हें ट्रेनिंग देता रहता है और ये सभी प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत कम ही कर पा रहे होते हैं। इसके बाद अब लियो एक दिन खाना बना लेता है, वो भी किसके साथ मिलकर के, इन्हीं एडवेंचरर्स की एक लड़की के साथ मिलकर के लियो खाना बनाता है, जो देखने के बाद फेनरिल सोचने लग जाती है कि मुझे नहीं ये खाना खाना, एक इंसान ने ये खाना बनाया ये पक्का अच्छा नहीं होगा। लेकिन लियो बोल रहा होता है ये खाना अच्छा होगा क्योंकि मैंने भी इसकी हेल्प करी है बनाने में, तो तुम्हें खाना चाहिए। तो फिर फेनरिल मान जाती है खाना खाने के लिए साथ में। फेनरिल पहले तो सोच रही थी ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये जैसे ही एक बाइट लेती है ये तो खाने की दीवानी हो जाती है, सोचने लगती है यार कुक करके तो खाना बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और अब ये सोच के बैठ जाती है कि अब से कुकिंग करके खाना बनाने वाली है। ये सभी एडवेंचरर्स भी पूछते हैं इससे फेनरिल से कि
कि तुम्हें कैसा लगा ये खाना, तो फेनरिल बोलती है बस ठीक ठाक था, लेकिन ये सोच के बैठ चुकी है ये कुकिंग सीखने वाली है ताकि ये लियो के लिए खाना बना सके। और ये अगले दिन से लियो से छुप छुप के जाने लगती है कुकिंग क्लास पे, ये बोल करके कि इसे कहीं जरूरी काम से जाना है। और वहीं पर गुड लीडर की तरफ से लियो को मैसेज मिलता है कि जो हीरो पार्टी का लीडर है, मतलब वो जो हीरो है ना जो समन किया गया है दूसरी दुनिया से, वो चाहता है कि लियो उसकी पार्टी में आ जाए और लियो उसके साथ मिल करके वॉर में शामिल हो जाए। लेकिन लियो मना कर देता है, ये बोलता है लीडर की मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम शामिल हो जाते हो ना पार्टी में उसकी तो तुम एक सोल्जर बन जाओगे, फिर बाद में तुम्हें खूब पैसा मिलेगा, तुम्हारा काफ़ी नाम भी होगा, तो तुम्हें ये सौदा कैसा लगा, और हम तुम्हें खोना भी तो नहीं चाहते हैं। तो फिर लियो कहने लगता है ठीक है मैं गोल्ड में काम करूँगा, लेकिन मैं उसकी हीरो पार्टी में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद गुड लीडर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, लेकिन ये क्या भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं और अब ये बोलने लग जाते हैं ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा बदलती है तो हमें बता देना। यहीं पे हम फेनरिल को देखते हैं जो कि कुकिंग क्लास में आई हुई होती है कुकिंग सीखने के लिए, लेकिन भाई इसकी तो हालत बिगड़ी जा रही होती है, पहली बार कुकिंग सीख रही है ना, ये काफ़ी कोशिश कर रही होती है कुकिंग सीखने की, लेकिन सीख ही नहीं पा रही होती है। इनफैक्ट जहाँ ये सीखने आती है ना ये वहीं पे आग लगवा देती है। सीन समन हुए हीरो पे आ जाता है जो कि कह रहा होता है अपनी असिस्टेंट से तो तुम्हें आज मजा है ना, ये बोलती है हाँ मजा है। वैसे आपने उसके बारे में सुना है क्या, उस एडवेंचरर के बारे में जिसने कि पूरे के पूरे बियर के झुंड को अकेले ही मार दिया था। ये बोलता है हीरो हाँ मैंने सुना है, उसे जल्दी मैं अपनी पार्टी में ले लूँगा, तुम चिंता मत करो। तो ये कहने लगती है हाँ वैसे वो अगर आपकी पार्टी में आ जाएगा तो आपका काफ़ी नाम हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपकी पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और बस यही हीरो चाहता है कि भाई लियो इसकी पार्टी में आ जाए, और लियो बस अपनी ट्रेनिंग भी दे रहा होता है चाहे कोई भी काम कर रहा होता है, तो भाई इसके पास बार बार सोल्जर्स आते रहते हैं ये पूछने के लिए कि क्या हीरो की पार्टी में लियो आएगा, लेकिन लियो तो बार बार मना करके भगा देता है उन्हें। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फेनरिल ट्रेन कर रही होती है एक एडवेंचरर को, जहाँ पे कि लियो आ जाता है और लियो कहने लगता है इस एडवेंचरर से तुम मैजिक यूज़ कर सकती हो ना, तो ये लो मैं तुम्हें एक रिंग देता हूँ जिससे कि तुम्हारी मैजिकल पावर डबल हो जाएगी। ये एडवेंचरर उस उंगली में ये पहनना चाहती थी अंगूठी जिसमें कि वेडिंग रिंग पहनी जाती है, और ये देखने के बाद फेनरिल इसे डरा देती है और बाकी के एडवेंचरर्स भी फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं हमारे लियो से, लेकिन बार बार फेनरिल बीच में आ जाती है और इन्हें धमकी देने लगती है अगर मरना नहीं चाहती हो तो दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना। ये सभी बार बार डर रही होती हैं, इसी वजह से ये दोबारा कोशिश भी नहीं कर रही होती हैं। और फिर अब रात के टाइम हो जाता है और रात में हम देखते हैं कि अब की और फेनरिल ने खाना बनाया होता है, और फेनरिल ने खाना काफ़ी टेस्टी बनाया होता है जो देखने के बाद लियो और सभी लोग काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं। फेनरिल बताने लगती है कि इसने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करी, बाद में ये लियो से झूठ झूठ बोल करके जाया करती थी जब, और इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी कुकिंग सीखने के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसे, लेकिन फाइनली इसने कुकिंग करना सीख ही लिया लियो के लिए। और इसने एक ऐसी कड़ी भी बनानी सीखी जिसे कि लव करी कहा जाता है, ये खास तौर पर इसने लियो के लिए बनानी सीखी, जो देखने के बाद लियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है ये सोच करके कि फेनरिल ने सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। ये सभी लोग जब खाना खा रहे होते हैं तभी लगता है फेनरिल को कि कोई ने छुप के देख रहा है, और फेनरिल का ये शक बिल्कुल सही था क्योंकि इनको लोनियस छुप के देख रही थी, वही जो कि डीमन लॉर्ड के लिए काम करती है और ये फेनरिल की बहन भी है। और फेनरिल अब इसे पकड़ के अपने घर के अंदर ले आती है और फिर लियो से इंट्रोड्यूस कराती है। ये सब लोग अभी यहाँ जब खाना खाने में लगे हुए थे तभी फेनरिल को लगता है कि कोई छुप के इन्हें देख रहा है, और फेनरिल का ये शक बिल्कुल सही था क्योंकि इनको छुप के देख रही थी वही लोनियस जो कि डीमन लॉर्ड के लिए काम किया करती है और फेनरिल की बहन भी है। और फेनरिल अब इसे अपने घर में लेकर के आ जाती है और फिर इंट्रोड्यूस करवाती है लियो से। फेनरिल का ये रूप देखने के बाद तो लोनियस काफी हैरान हो रही होती है और सोच रही होती है फेनरिल इतनी ज्यादा कैसे बदल गई, आखिर ये एक इंसान के साथ क्यों रह रही है। और फेनरिल को जब ये पता चलता है कि भाई फेनरिल ने तो लुइस से लियो से शादी तक कर लिया, ये सब देखने के बाद तो ये बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है और पूछने भी लगती है इनफैक्ट गुस्से में कि आखिर तुम एक इंसान से शादी कैसे कर सकती हो। तो फिर इससे कहने लगती है फेनरिल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति की इंसल्ट करनी है, और ऐसा करने की दोबारा कोशिश भी मत करना। अब ये सुनने के बाद तो बिल्कुल शांत हो जाती है लूनियस। बातों ही बातों में लूनियस को ये भी पता चल जाता है कि डेरेविटा फॉरेस्ट को क्लीन करने वाला कोई और नहीं लियो ही था। अब ये सुनने के बाद तो लूनियस को और भी गुस्सा आने लग जाता है, ये बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा बड़ा भाई मारा गया, तुमने ऐसा क्यों करा आखिर। अब ये सुनने के बाद तो लियो हैरान हो रहा होता है, ये सोचने लगता है क्या फेनरिल तुम्हारे भाई को मैंने मारा है और क्या वो मेरी वजह से मारा गया है। तो फिर कहने लगती है फेनरिल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरा भाई वीक था, वो यही डिजर्व करता था। और अब दोनों बहनों में लड़ाई होने लग जाती है इसी बात पे। जो एडवेंचरर पार्टी होती है इन्हें भी पता चल चुका है कि फेनरिल एक डीमन है, जो जानने के बाद ये काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और यहीं पर ये दोनों बहनें अब आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बोलने लगती है लूनियस कि अगर तुम्हारा पति इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसे कहो कि आ जाए मेरे से 1v1 कर ले। ये सब सुनने के बाद तो फेनरिल को गुस्सा आ जाता है, फेनरिल कहने लगती है उन्हें तुमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लियो कहने लगता है कोई बात नहीं इसे कर लेने दो एक बार मुझसे लड़ाई। और भाई इन दोनों की लड़ाई होती भी है जिसमें कि लूनियस तो बहुत जल्दी हार जाती है। लूनियस यहाँ से हारती तो जा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर फेनरिल अब सभी लोगों को बता देती है एडवेंचरर्स को कि हाँ मैं एक डीमन हूँ और तुम चाहो तो मेरी गिल्ड में रिपोर्ट कर सकते हो। ये सभी एडवेंचरर्स बोलते हैं कि तुमने डीमंस का साथ छोड़ दिया है तो इसमें अब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम डीमंस के साथ नहीं हो, तुम हमारे साथ ही हो, तो तुम्हारी रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनने के बाद तो फेनरिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और लियो भी काफ़ी खुश होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनकी बात खत्म होती है ना तब लूनियस यहाँ पर वापस आ जाती है और अब की बात बहुत सारे ड्रैगन को लेके आई थी यहाँ पर, वो भी किस लिए, लियो को निपटाने के लिए। और लियो खुश हो रहा है इन सभी ड्रैगन्स को देखने के बाद, बंदा सभी ड्रैगन्स को मार देता है, वो भी एक ही थंडर अटैक में, जो देखने के बाद सभी
सभी हैरान रह जाते हैं बहुत ही ज्यादा। सब में ज्यादा तो लूनियस हैरान थी। वो सोच रही होती है कि अब एक अटैक में सारे ड्रैगन्स को मार दिया, ये बंदा आखिर है कौन। एक सिंगल ड्रैगन बच जाता है, वहां से भाग रहा होता है। तो यहाँ एक एडवेंचरर की हेल्प कर देता है लियो उसे मारने में, जिससे इसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता है। और दूसरी एडवेंचरर जब लियो से हेल्प मांग रही होती है तब तक तो सारे ड्रैगन मर चुके होते हैं, जो देखने के बाद इस एडवेंचरर का मुंह बन जाता है। ये कहने लगती है मुझे भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता। और ये सब जो अभी लियो ने करा है ना, ये डार्क वन देखने में लगा हुआ था और ये बोलने लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल के लिए तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। तुम्हें अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।